अक्सर हमने ये चीज़ सुना होगा कि हमें जो अपने सारे पैसे हैं ना वो एक ही जगह पे नहीं रखने चाहिए। नहीं रखना चाहिए इसलिए पुराने ज़माने में ना लोग अपने पैसे जो होते थे वो अलग अलग बैग में या अलग अलग जगह पे घर में छुपा के रखते थे। खासकर जो औरतें थीं उनके जो किचन में ही बहुत सारे ऐसे स्पेस होते थे जहाँ उनका पैसा रहता था। कभी अगर चावल का डिब्बा खोलो या कभी दाल का, वहाँ पैसे ज़रूर मिलते थे। हमारी मम्मी दादी ने ऐसे ही पैसे बचाए हैं। हम लोग भी इस ट्रिक को अपनाते हैं। लेकिन पता है इससे एक चीज़ सीखने मिलती है, वो ये कि इससे ये पता रहता है हमें कि सारे पैसे एक ही जगह पे नहीं रखते हैं और हमें अलग अलग पैसों का जगह बनाना चाहिए। कहने का मतलब अलग अलग इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि दीदी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों सेम होते हैं क्या, और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं ये दोनों सेम नहीं होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस ये होता है कि अगर हम जैसे कुछ पैसे उसमें होता है कि आपको 6 महीने पे या 1 महीने पे, जैसा भी मतलब वो स्कीम होता है उसके अकॉर्डिंग हम पैसा जमा करते हैं कि जब हम ना रहें तो हमारे परिवार को फाइनेंशियल तरीके से मदद मिले। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें पैसे लोग लगाते हैं। ये मेन चीज़ होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस होता है दोस्तों कि उसमें भी हम पैसे देते हैं, हम जमा करते हैं कि जब हमारे घर में कोई इलनेस हो, कोई बीमारी हो, कुछ तरह का प्रॉब्लम हो जहाँ हमें डॉक्टर का मतलब सेवा लेना हो, तो हम वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए किसी के साथ कोई घटना घट गई, और अक्सर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ना हमेशा आप लोगों को बहुत दबाव दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस घर के प्रत्येक मेंबर का होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि कभी कोई मतलब ऐसे टाइम में जब हमारे घर में कोई बीमारी आती है और उस समय अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है ना वो हमारे मतलब कि मेडिसिन में, डॉक्टर्स की फीस, हॉस्पिटल, इन सब में खर्च हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से एक अमाउंट हम देते हैं और हमारा उसमें कवरेज होता है कि आप मतलब 1 लाख का करा रहे हो कि 5 लाख का, कि 10 लाख का, कि 20 लाख का, लेकिन घर के हर एक मेंबर को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और उससे क्या होता है कि जितने का इलाज होता है वो हमें जहाँ हम मतलब जिस कंपनी में अपना मेडिक्लेम करा रखे हैं वो कंपनी भरती है, हम उसका 20% जो है वो देते हैं। अच्छा, कोई स्कीम ऐसी भी है कि जिसमें 20% कस्टमर को देना होता है और 80% जो है वो कंपनी देती है, और कोई ऐसा होता है जहाँ पे 100% जो होता है वो मतलब कि जो कंपनी है वो देता है। इस टाइप से मतलब अलग अलग स्कीम होता है, आपको ये पता लगाना होगा। तो ये क्लियर हो गया कि दोनों चीज़ें जो होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको एसआईपी की पूरी जानकारी दूंगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कमेंट आए थे ना कि दीदी आप ये बताइए कि किस फंड में हमें पैसा लगाना चाहिए, एसआईपी हमें किस फंड में पैसा लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए। तो आज मैं आपको 3 ऐसे जो फंड है उसके बारे में बताऊंगी। इसके बारे में आप डिटेल जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए ये जो तीनों फंड है इसमें मैंने पैसे अपने लगाए हैं और ये तीनों फंड जो है वो मेरे को मतलब कि सही लग रहा है। आप लोग एक बार जानकारी प्लीज़ ले लीजिएगा अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहला जो फंड है दोस्तों ये है निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और सेकंड है आपका क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन पे मैंने पैसे लगाए हैं। और थर्ड जो है वो एसआईपी पीएसयू ऐसे करके जो फंड है उसमें मैंने तीनों फंड में मैंने कुछ पैसे लगाए हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि आप थोड़ा सा ना सर्च जरूर कीजिएगा कि ये जो फंड है ये सही है या फिर मतलब इसमें कोई कमी है, क्योंकि हो सकता है आप लोग भी इससे अच्छा फंड जो है उसके बारे में आपको पता होगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नहीं, इससे अच्छा भी ये फंड है जिसमें हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं भी एक बार उसे भी सर्च करूंगी, फाइंड करूंगी कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, अब बात आ रही है कि आपको कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि आपकी सैलरी का 10% तो सेविंग में जाएगा। सेविंग मतलब क्या? सेविंग मतलब आपका सेफेस्ट मोड,
सेफेस्ट मोड आप समझ रहे होंगे, जहां से FD RD, जहां से हमें मतलब किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। और उसके बाद हम उसी सेविंग में 10% जो है हमारा जो भी पैसा होगा वो हम म्यूचुअल फंड में SIP में करेंगे। दोस्तों देखिए, पैसा SIP वगैरह जो है ना, ये मैं इस एक टाइम में इन सब चीज़ों को सही नहीं समझती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि दुनिया आगे चल रही है और बहुत लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने बोला चलो एक बार इन्वेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। बाकी मैंने आप लोगों को तीनों के तीनों फंड बता दिए हैं, ऊपर नीचे क्या होता है ये सारा कुछ देख लीजिएगा और मुझे ही बताइएगा क्या मैंने पैसे सही जगह पे लगाए हैं या नहीं लगाए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना जो वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्हें पता होगा कि कौन सा अच्छा जो है वो फंड है, तो वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि अपनी सैलरी का 10% ही आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 10,000 आपकी सैलरी है तो 1,000 रुपये ही म्यूचुअल फंड में लगेंगे और 1,000 रुपये जो है वो आपके सेविंग वाले मतलब कि सेफेस्ट मोड में जाएंगे। ये सब थोड़ा सा अगर हम मतलब उसको डिवाइड कर दें ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि पैसों को कभी एक जगह नहीं रखना चाहिए। सिमिलरली हमें भी अपने पैसे को, कुछ पैसों को म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, कुछ को मतलब परमानेंट निवेश करना चाहिए, कुछ को हम लोग प्लॉट के बारे में सोचना चाहिए और कुछ को ऐसा भी है कि हमें मतलब कि गोल्ड की तरफ भी जाना चाहिए। देखिए अक्सर मैं अपने वीडियो में ना गोल्ड का बहुत फेवर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गोल्ड जो है ना कहाँ से कितने रुपए से कहाँ तक पहुंचा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में तो ब्राइट फ्यूचर है ही। तो दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोस्तों पैसों से रिलेटेड हमें 3 काम करना चाहिए। पहला पैसा कमाना, दूसरा पैसा बचाना और तीसरा पैसे को निवेश करना। तो देखिए पैसे को निवेश करना ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। अगर हमने पैसे को सोच समझ के सही जगह पे निवेश किया, सही जगह पे इन्वेस्ट किया, तो हमें भारी मतलब कि अच्छे अमाउंट में जो उसका रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न जब मिलता है तो कितनी खुशी होती है। लेकिन अगर हमने उसी पैसे को कहीं ऐसे जगह पे लगा दिया जहां से मतलब कि हमारा जो पैसा लगा है वही निकालना मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे समझिए कि क्या होता है, हमारा जो मोरल है वो गिर जाता है। हमें लगता है कि नहीं, हम इन्वेस्टमेंट के लिए बने ही नहीं है, बस हमें बचाना है, थोड़ा सा मतलब कमाना है, थोड़ा बचाना है, थोड़ा अपना घर चलाना है, ये चीज़ होता है ना। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ना हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मैंने बताया ना कि बचाना, कमाना और निवेश करना, ये तीनों चीज़ जो है ना पार्ट होते हैं पैसों के। और हर कोई जो है ना वो ये चाहता है कि पैसा हमारा मतलब हम कमाएं, हमारा परिवार सुखी रहे, उसके बाद हम कुछ पैसे सेविंग भी कर लें, कुछ पैसे जो है SIP भी कर लें, ये सभी साथ चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ना चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने जितना सोच रखा है, जितना आपने डिसाइड कर रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मतलब अपना अमाउंट जो है वो फिल करना है। दोस्तों साथ के साथ एक चीज़ और, मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि दीदी हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड नहीं काम करते हैं, मेरी इतने रुपए जो है वो सैलरी है, बच्चों में इतने खर्च हो जाते हैं, दूध में इतना खर्च हो जाता है, चावल आटा जो है वो घर से मैं लेके आती हूँ, आप बताइए बजटिंग करने में कि हम मुझे कहाँ पैसे कैसे बचाना चाहिए। सिस्टर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगी, बहुत जल्द आपके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। आप प्लीज़ मतलब स्टे ट्यून विथ अस। और दूसरा चीज़ की बजटिंग करना जो होता है ना, वो मैंने एक ही मेथड हमेशा यूज़ किया है और आगे भी मैं उसी मेथड को यूज़ करूँगी। आप भी अगर उस मेथड को यूज़ करते हैं ना तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे और साथ के साथ आपसे पैसे से रिलेटेड जो भी आपका काम है ना, जो भी आपका व्यवधान है ना, वो पूरी तरह से फलीभूत हो जाएगा, आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इस चीज को विचार कीजिए और विश्वास रखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।